मंचस्थ वक्ता और सामने सुधी श्रोता, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उस पावन स्मृति को जो भारतीय वाङ्मय, भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना के अन्यतम भाष्यकार रहे। प्रणाम करता हूँ इस पावन धरती को जहाँ का कंकर भी शंकर हो जाता है। मेरे वक्तव्य का शीर्षक आपको बताया गया है। ये बात सिर्फ मैं पूज्य चरण पंडित जी कई बार दोहराते थे बातचीत के अवसर में। ये मेरा नहीं है, ये उन्हीं का वाक्य है। और ये वाक्य का आशय ये था कि राम और कृष्ण को लेकर के वो क्या सोचते थे। तो इसी पर थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसके पहले एक बात ये बतानी है कि पंडित जी का एक वैशिष्ट्य था कि जब वो किसी विषय पर चर्चा करते थे तो दो बात करते थे। एक तो पूर्ववर्ती उसके बारे में क्या कह चुके हैं, ये भूमिका वो देते थे जो बहुत बड़ी बात थी। और उस भूमिका के बाद दूसरी बात करते थे कि वस्तुतः पूरे परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में उस बात को कैसे सोचना चाहिए। तो ये एक उनके वैदुष्य का बहुत बड़ा लक्षण था। और एक नीर क्षीर विवेकी मेधा थी, उससे वो कुछ नई बात निकाल के ले आते थे जो हमें आह्लादित भी करती थी, चौंकाती भी थी, मुग्ध भी करती थी और प्रेरित भी करती थी। तो अभी आपने एक बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित व्याख्यान सुना राम कथा को। पंडित जी मानते हैं कि राम कथा में समय समय पर परिवर्तन होता रहा, बहुत सी चीजें जुड़ती रही। जातक कथाओं से लेकर मैथिली शरण गुप्त के साकेत तक दो चीजें हमेशा बनी रही। एक तो राम का वनवास, जो किसी ने भी उसमें परिवर्तन नहीं किया, चाहे उत्तर गए हों चाहे दक्षिण गए हों, लेकिन वनवास हुआ। और दूसरा था राम का लोक संपर्क, जब भी गए तो लोग के बीच में गए। तो ये जो राम की बात कही जाती है, उन्होंने राम के तीन अर्थ बताए। रम्यते इति राम, जो रम रहा है वो राम है। हर एक के मन में, कण कण में, जन जन में जो रम रहा है वो राम है। दूसरा रम मानव इति राम, जो रमा रहा है वह राम है। तीसरा अर्थ उन्होंने किया कि जो रमते रमते रमना हो जाता है वो राम है। ये रमना हो जाता है यानी कि क्या हो जाता है, तब वह अपने अस्तित्व को खो करके राम में विलीन हो जाता है और उसका व्यक्तित्वांतरण होता है। जैसे वर्षा का पानी जब धरती में समा जाता है तब सोधी गंध बन जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को विसर्जित कर देने के बाद जो तीसरा तत्व बनता है वो वास्तव में वही राम है।
इधर राम को लेकर बहुत सी गोष्ठियां हैं। और अंत में लिखते हैं कि गोष्ठियां हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन उनमें राम नहीं रहे। ये पंडित जी का अपना मौलिक प्रदेश है। राम नहीं रहे, क्या हो गया, कहाँ गए? तो कहते हैं कि राम के होने का क्या अर्थ है? राम है यानी कि क्या है? यानी राम की उपस्थिति। उनका मानना है कि राम के अस्तित्व की आराधना का एकमात्र प्रतिफल है राम की उपस्थिति। मंगल का एकमात्र उद्देश्य है राम की उपस्थिति। जब कहते हैं राम जपत संपत्ति देश दसहों, तो कहते हैं ये थोड़ा ही होता है कि राम 10 दिशाओं में आके खड़े हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे? उसका मतलब होता है कि हमारे चतुर्दिक राम ही व्याप्त है, उनके इधर और कोई नहीं है। ये है राम की उपस्थिति। तो क्या इन चर्चाओं में, संगोष्ठियों में जो चर्चाएं होती रही, उसमें रामत्व का कोई प्रभाव आया? सुनने वालों ने राम के आचार का, राम की संस्कृति का, राम के चरित्र का, राम के स्वभाव का कोई शतांश भी ग्रहण किया? और अगर नहीं किया तो राम वहां पर अनुपस्थित ही रहे। तो ये पंडित जी के अपने विचार हुआ करते थे। अब राम, अभी आपने राम कथा में वो बहुत अच्छी तरह बता रहे थे कि कैसे अपने को हर हालत में संतुलित रखें। राम कहाँ रहते हैं? तो पंडित जी का एक लेख है, राम का अयन वन। राम का अयन जो है वो वास्तव में अयोध्या नहीं है, वो वन है। किशोरावस्था में विश्वामित्र के साथ चले गए, पैदल वन वन भटकते रहे, लौट कर आए तो वनवास हो गया। वनवास के बाद लौट करके आए, राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सीता का निर्वासन हुआ। और सीता का निर्वासन पंडित जी ने कई उद्धरणों से सिद्ध किया कि ये राम का वनवास है। सीता का तो है ही, राम का वनवास है। राम वनवासी हो गए, अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी हो गए, क्योंकि उन्होंने राजभोग की कोई स्थिति अपने लिए नहीं रखी, व्यर्थ ही रही। तो यह जो एक स्थिति है, राम का अयन वन। अब क्यों ये वनवास हुआ? तो कहते हैं कि राम की सारी अभिरामता सीता के कारण है। फिर देखिए एक नई प्रस्थापना है, राम की अभिरामता सीता के कारण है, और सीता का सायुज्य अगर छूट जाए तो राम शक्तिहीन हो जाएंगे। अब सीता के कारण है, सीता उनकी शक्ति है, और यह जो शक्ति है यह साथ साथ चलने वाली है, प्रेरक है, बलदायी है, और हर तरह से सफलता की दात्री है। अब राम यहाँ आप देख रहे हैं, और राम की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ क्या होता है? तो कहते हैं कि कब केहर
एक के हैं तो किसके नहीं हैं? कहते हैं जहाँ अभिमान है, अहंकार है, वहाँ राम नहीं है। वहाँ राम तब जाते हैं जब उसको तोड़ देते। बाल को राम ने मारा। बाल जो है वो बड़ा बलवान है, जिससे लड़ता है उसका आधा बल उस घाव को भौभूत समझते हैं। और पंडित जी कहते हैं कि यही है वास्तव में वो पहचान। तो राम का तो जीवन ही दुख है। इसीलिए वो उदाहरण देते हैं क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी का। क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी में सर्वम दुख वयम तदस्तु भवताम दुख विवेक भय, ये उसकी अंतिम लाइन है कि आपके जीवन का सब कुछ दुखद है, लेकिन इस दुख में भी जिस विवेक का उदय हुआ है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। तो राम का ये जो चरित्र है, राम कथा का, वो ग्रहणीय है। तो पंडित जी ने राम को अनेक रूपों में, उनके रूप में, एक उनका निबंध है सखा धर्ममय असरथ, और उस निबंध में बताते हैं कि किस तरह से भौतिक साधनों के परे आध्यात्मिक साधनों के बल पर मानव विश्वजयी बन सकता है, सफल बन सकता है, और किस तरह से एक नए जीवन का सूत्रपात होता है, ये वास्तव में पंडित जी बताते हैं। तो कहते हैं कि ये राम हैं, कहाँ रहने जाते हैं, कौन पसंद है? तो कहते हैं कि राम के पास जाने का मतलब है छल छल से दूर, निश्चल। राम चित्रकूट में वास क्यों करते हैं? क्योंकि जिनके बीच में हैं उन्हें छल का पता नहीं, द्वेष का पता नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ दे दिया उसको उन्होंने खा लिया, पहनने को जो कुछ मिला न मिला उससे उन्होंने अपने को संभाल लिया। दूसरों को मदद करने में, सहकारिता में उनको आनंद मिलता है। तो ये जो है वनवासी हैं, हीन हैं, अशिक्षित हैं। सेना बनाई तो बंदरों की, भालुओं की, और ये बंदर भालू जो हैं ये देखिए मनुष्य के साथ किस तरह तालमेल बिठा लेते हैं, सेवा में तैयार हो जाते हैं, सहयोग में तैयार हो जाते हैं। वनस्पतियां हैं वो राम को पा करके, आपने देखा जो वर्णन करते हैं तो हर महीने पुष्प और फल से वृक्ष लदे हुए हैं, शहद श्रमित हो रहा है, कोई पशुओं में बैर नहीं है। ये वातावरण बना देने की जो स्थिति है वही वास्तव में रामत्व है, वही राम होना है, वही राम की उपस्थिति है, और वही राम का गौरव है। तो एक ये बात है, समय थोड़ा है, थोड़ी सी बात कृष्ण के बारे में। राम की तरह से पंडित जी कृष्ण शब्द का बहुत बढ़िया बताते हैं। कहते हैं कि बहुत परिभाषाएं की गई हैं। कृष्ण वो है जो सूर्य के प्रभा मंडल में प्रकाश का केंद्र है, वो वास्तव में नीला है, हवा का रंग नीला है। ये व्याख्याएं बहुत की गई है। प्रकृति का रंग नीला है। पंडित जी कहते हैं कृषि का मतलब है फूल, फूल और ज्योतना। ज्योतने का मतलब है
उर्वर बनाना, और उसमें जो रण लगा हुआ है, ना का न लगा हुआ है, वो निषेधात्मक है, उसका मतलब है त्याग। तो उर्वर बनाने का मतलब है जड़ता को तोड़ना। जहां कहीं भी बंजरता है, जड़ता है, उसको तोड़ कर फिर संभावना संपन्न बना देना, वास्तव में वो कृष्ण का काम है। तो कहते हैं कि जहां कहीं पर इस भाव का उदय आपके भीतर होता है, वहीं पर कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण का अवतार का मतलब वही नहीं जो मथुरा में, बल्कि ये अवतार होता रहता है, उसको पहचानने की बात। कृष्ण के साथ राधा की बात भी करते हैं, तो गीत गोविंद में राधा की चर्चा है। इसे ब्रह्मवैवर्त पुराण से शुरू होकर के बात आती है, भागवत में राधा का नाम नहीं। तो पंडित जी कहते हैं कि राधा क्या है, तो कहते हैं राधा जो है ये अद्वैत की जड़ता को तोड़ने की बड़ी तीव्र गति है, बहुत बड़ी शक्ति है। अद्वैत की जड़ता को तोड़ करके द्वैत के भाव, तो कहते हैं कि ब्राह्मी स्थिति जो है, यानी कि ब्रह्म के अनुभव की स्थिति, यानी ब्राह्मी स्थिति, तो कहते हैं उसके ऊपर भी एक स्थिति होती है, और उसके ऊपर जो स्थिति होती है वो है ब्रह्म के बोध के बाद जीवन की पिपासा। और वो जो पिपासा है, वो जो भूख है, वो पैदा होती है उस अंतिम शक्ति से जो राधा शक्ति। तो राधा भक्ति साहित्य में या भक्ति के दर्शन में एक मुक्ति भुक्ति की बात कही गई। मुक्ति भुक्ति का मतलब है भोग करते हुए मुक्ति की साधना। और बौद्धों में और वैष्णवों में इसी तरह का अंतर है। निर्वाण नहीं, निर्वाण मुक्ति है, बल्कि जीवन को जीते हुए उस चरम स्तर तक पहुंचना जहां मुक्ति का बोध होता है। इसलिए वैष्णव धर्म में गार्हस्थ आश्रम को महत्व दिया गया। क्या महत्व है भाई? गार्हस्थ आश्रम है तो ही तो यज्ञ आप करेंगे, अतिथि सेवा करेंगे, सामाजिक सेवा करेंगे। अब ये होगा ही नहीं तो हर आदमी सन्यासी हो जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि सन्यासियों का ही भरण पोषण कौन करेगा? तब तो भूखे भरे मर जाए। तो गार्हस्थ बड़ी चीज है, और गार्हस्थ का संतुलित जीवन बिताने की प्रणाली जो है, वही जो है मुक्ति है। तो ये जो चेतना, इस चेतना को वास्तव में विकसित किया ये युगल उपासना। आप देखिए, युगल उपासना यानी कि राधा और कृष्ण की उपासना। आचार्य वल्लभ ने आगरा जो मुसलमानों की राजधानी थी, इसे 8 मील दूर गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर बनाया, और जो 2 मूर्तियां रखी गई उनका नाम रखा युगल सरकार। तो युगल सरकार क्यों रखा? क्योंकि आगरा में मुगल सरकार थी। देखिए, मुगल के साथ तालमेल बिठाया मुगल युगल। 8 सेवाओं का विधान किया। इतनी सेवा अकबर की होती है थी ना, शाहजहां की होती, 4 सुबह 4 शाम। लेकिन एक बड़ा बढ़िया अंतर किया दोनों के बीच में। अंतर ये था कि दोपहर को जब शयन के लिए पट बंद होता था, तो बादशाह जो है वो अपने शयनागार में चला जाता
प्रचालन क्या है? ये है जनसंपर्क, खाली समय में लोगों के बीच में जाना। ये युगल सरकार का अंतर हो गया। वहाँ विलास था तो यहाँ पर सेवा है। तो कृष्ण का ये जो चरित्र है वो हमारे लिए बहुत रोचक है। अब कहते हैं कि एक सवाल पैदा होता है। पंडित जी ने कहा राम कथा और कृष्ण कथा दोनों के साथ में एक अड़चन आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि के राम अलग हैं, तुलसी के अलग हैं, बुद्ध के अलग हैं। वो कहते हैं कोई अलग नहीं है, ये श्रृंखला की कड़ियां विकास के साथ एक समय में राम ये हैं, दूसरे में ये हैं, लेकिन कुल मिलाकर के राम वही हैं। और दोनों ही, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कर क्या रहे हैं? वही सद्धर्म की स्थापना, सदाचार की व्यवस्था। कहाँ उत्तर से दक्षिण तक यही काम राम कर रहे हैं और पश्चिम से पूरब तक यही काम कृष्ण कर रहे हैं। तो ये दोनों ही महात्मा यही काम कर रहे हैं, यही व्यवस्था कर रहे हैं और अखंड भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नयन उसका करने के लिए ये प्रयत्न ही दोनों अवतारों का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। ये पंडित जी की अपनी स्थापना है। एक खाली बात और वो ये है कि लोक से जोड़ते हैं। अभी वो वक्ता बहुत अच्छा बता रहे हैं। और लोक जो है वो एक दूसरी राम, दूसरी सीता के सृष्टि करता है। वो अपने हिसाब से करता है। तो अपने हिसाब से करता है का मतलब ये है कि अपने परिवेश में उनको लाकर निर्माण करता है। अभी अयोध्या में राम के दरबार में सीता का भूमि प्रवेश होता है। लोग नहीं मानता। लोग कहता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वहां सीता भूमि प्रवेश। आप देखिए पूरा अंतर कर रहा है। और कैसे कर रहा है? वहां तो अरुंधति हैं और वाल्मीकि खड़े हैं, लवकुश खड़े हैं, वन में कोई नहीं है। सीता को बच्चे पैदा होते हैं और लोग कहता है कि सीता लकड़ी पे कैदी अंजूर ये सत्य प्रसूता स्त्री लकड़ियां इकट्ठा करती है, जलाती है और अपने बच्चों का मुंह देखती है। वो सीता, राम उसको मनाने आए हैं वहां पर वाल्मीकि के कुटी में, और राम कहते हैं कि सीता तुम लौट करो। सीता उनको देखती है और एक तक देखती रहती है, बोलती कुछ नहीं है, मुड़ती है। तो वाल्मीकि जिसको कहते हैं सदा माधवी देवी रहस्य, मुझे फटो जगह दो। तो कहते हैं कि सीता धरती में गई समाज किछु नहीं बोल, कुछ बोली नहीं कि बस आग। तो चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। लोग क्या मानता है? लोग मान रहा है कि राम को देखने की अतिरिक्त प्यास जो उनके मन में थी वो पूरी, लेकिन अयोध्या नहीं जाना है। अयोध्या नहीं जाना है। कौन सी अयोध्या? जहां से महाराज जनक की पुत्री दशरथ की पुत्र लकड़ी जलाकर नहीं जाएंगे। इसीलिए वशिष्ठ भी वहां आए घुमाने। दूसरी बात लोग ये है, राधा स्वीकिया है कि बंदिया है
वाल्मीकि ने अपने काव्य कौमुदी के तीसरे खंड में एक बड़ा सुंदर सोहर लिखा है। तो कहते उठवा से उतरी राधिका अगनवा में ठाड़ी है, हंसी हंसी तुमसे जसुदा काहे को बहू अनमन। क्यों अनमन? काह कहूँ सासू में बात कहत लाग लागे, सासू लाग महल में भई चोरी तिलरी मुनी चोरी चोरी। अब इस तरह से वो सासू बहू की बात करवाते। लोग कहता है कि सीता वो नहीं है जो वाल्मीकि में है या तुलसी में है या भगवत में है। वो कौन सी सीता है? पलंग पीठ तज अवन हिलोरा, सियन धरी पर अवन कठोरा। लेकिन यहाँ राजा जनक की बाल दुलारी सीता रखा है फुलवारी। बांस की डाली लेकर के सीता पुष्प लोढ़ने जाती है। तो ये सारा जो है, ये लोग जो है अपने हिसाब से उनकी कल्पना करता है, उनका चित्रण करता है। ले लोग में रमे हुए हैं। पंडित जी कहते हैं कि जितने भी संस्कार गीत हैं, जितने भी नृत्य गीत हैं, जितने भी उत्सव गीत हैं, जितने भी लोक शैलियां हैं, उन सभी शैलियों में राम तो हैं, कृष्ण तो हैं, लेकिन अपने अनुसार हैं, लोक के अनुसार हैं। इसीलिए जन जन के राम हैं। इसीलिए उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक राम और कृष्ण हैं। इसीलिए